हर किसी की चाहत होती है अमीर बनने की, अच्छे खासे पैसे कमाने की। लेकिन क्या ये बहुत आसान है? जी नहीं, आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं। अमीर कैसे बने? कई लोग बहुत जल्दी या कम उम्र से ही अमीर बनने की ख्वाहिश लगा बैठते हैं। गरीब आदमी अमीर कैसे बने के बारे में सुनकर हर किसी का मन झूम उठता है। उसके मन में लालच पनपने लगता है। अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। थोड़ी खुशी के लिए हर कोई एक शानदार जीवन जीना चाहता है। अगर आप अमीर होने और सही डिसीजन लेने की स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह से जानते हैं तो अपनी फाइनेंशियली कंडीशन में सुधार करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि कम उम्र में अमीर कैसे बने। मैंने आज के इस वीडियो में 10 अमीर बनने के तरीके को बताया है। अगर इसको आप गौर से सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो शायद कुछ हद तक आप भी समझ पाइएगा कि आखिर हमें अमीर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। गाइस, बिना पैसे के अमीर कैसे बने, ये एक मिस्ट्री होती है। वैसे तो अमीर बनने के बहुत से रहस्य हैं, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर हम ठान लें कि हमें अमीर बनना है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगे तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अमीर बनने का राज के बारे में जानते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटजीज है नॉलेज को हासिल करना, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाना। गाइस, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है, तो आप पैसे कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। जब तक यह नहीं जानते हैं कि पैसे कैसे बचाएं, तब तक हमारे पास जो पैसा आता है वो जल्दी ही चला जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि सीवी कैसे लिखें, नौकरी कैसे प्राप्त करें, दूसरों के लिए कैसे काम करें, लेकिन यहाँ हम ये नहीं सीखते कि बिजनेस कैसे शुरू करें या बिजनेस में कैसे सफलता हासिल करें। तो इसका मतलब है कि आप जो भी सीख रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने और अमीर बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियली नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा नहीं रख सकते। इसलिए आपके पास फाइनेंशियली ज्ञान होना यानी कि नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड स्ट्रेटजीज है अपना टारगेट तय करना, यानी कि अमीर बनने के लिए दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टारगेट। गाइस, आपको ये तय करना होगा कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए टारगेट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए स्पष्ट है यानी कि क्लियर है तो इसे छूना कभी भी संभव नहीं है। बिना टारगेट के सफलता के शिखर तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए टारगेट जरूर होना चाहिए। इसे अगर आप खुद को सफलता के सुनहरे शिखर पर भेजना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो अपने टारगेट के बारे में सोचना शुरू कर दें। यदि आप यंग हैं तो बिजनेस को अच्छी तरह से समझें, और अगर आप जोखिम लेने से डरते हैं तो फिर नौकरी ही ले लें और फाइनेंशियली नॉलेज का उपयोग कैसे भी करके आप पैसे को बचाते रहें। नंबर 3 स्ट्रेटजीज, उसी मानसिकता वाले लोगों के करीब रहें, यानी कि जो लोग सक्सेसफुल हुए और जो आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा लाइफ में कुछ करने के लिए बढ़ना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ आप हमेशा रहें। आपके आसपास हमेशा अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में जानकारी ही नहीं है। उनका लाइफ एक निश्चित गति से नहीं चलता। ऐसे लोगों से हमेशा बचें। गाइस, उन लोगों से मिलें और बातें करें जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है और जो सफलता तक पहुंचने के लिए डेडिकेटेड है। आप भी सफलता तक पहुंचने के लिए डेडिकेटेड होंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको गरीबों की मानसिकता को खत्म करके अमीरों जैसी अपनी मेंटल स्टेटस को बनानी होगी। आपको ये जानना होगा कि अमीर कैसे सोचते हैं, वे कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए तो उनकी तरह ही आप सोचेंगे। अगर आप किसी ऐसे थॉट्स वाले लोगों के साथ रहेंगे या उनकी बात सुनेंगे तो आप उनकी ही तरह हो जाओगे।
नंबर 4 स्ट्रेटजीज, अपने आप में निवेश करें, यानी कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि आप जो काम कर सकते हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल डालें। जब हम अपने दिल को काम में लगाते हैं तो अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप किसी भी काम को अपने विश्वास के साथ करते हैं, अगर आप उसे मन से करते हैं, तो वह काम अच्छे से ही होगा और उस काम में सक्सेस ज़रूर मिलती है। अगर इजी वर्ड में कहा जाए तो फल की उम्मीद नहीं कीजिए, काम करते रहिए। आपको अपने काम के साथ साथ इसका अलग ही मज़ा आने लगेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप आज या कल सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। नंबर 5 स्ट्रेटजीज, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। गाइस, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि अमीर इन्वेस्टमेंट के बहुत तरह के क्षेत्रों में निवेश करते हैं और गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए आपको अमीर बनने के बिजनेस पर ध्यान देना होगा और आपको ये पता लगाना होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट निवेश कैसे करनी है और कहाँ करनी है। पैसा खोने का डर तो सबके पास होता है, यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी, लेकिन यह डर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह इस बात पे डिपेंड करता है या ये बात का सब्जेक्ट है कि इसे कैसे निपटे। तो अगर आप बिना सोचे समझे मूर्ख की तरह गलत जगह निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे को गंवा बैठेंगे। साथ ही ये ध्यान जरूर रखिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हो रहा है या नहीं। अपनी बुद्धि और नॉलेज का यूज़ करते हुए निवेश करने की कोशिश करें। आप रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसे किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे नुकसान उठाना पड़े। नंबर 6 स्ट्रेटजीज, अपनी लागत को घटाएं। रियल में हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां खर्च करना बचत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमीर बनने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि आप कितना पैसा रखते हैं। यही निर्धारित करेगा कि आप अमीर हैं या नहीं हैं। और अगर आपके पास अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं है तो अमीर होने के लिए सीखने से काम नहीं चलेगा। तो जानिए कैसे खर्च को कम करें और समझदारी से खर्च करें। नंबर 7 स्ट्रेटजीज, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। गाइस, अगर आप नॉर्मल जॉब वाले हैं तो आपको समय पर एक छोटा सा बिजनेस जरूर शुरू करनी चाहिए। बहुत से लोग काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी एज कम है तो कम उम्र में अधिक पैसा कमाना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी करके और उतना ही कमाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी मत सोचिए कि आप नौकरी करके बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर आप नौकरी के लिए बैठे हैं तो आपके पैसे कभी बढ़ेंगे नहीं और धन की मात्रा जितनी है उतनी ही रह जाएगी। तो इसलिए नौकरी के भरोसे ना बैठ के छोटी सी कम से कम बिजनेस जरूर शुरू करनी चाहिए। नंबर 8 स्ट्रेटजीज, बिना मतलब की चीज़ों पे पैसे बर्बाद करना बंद करें। गाइस, बिना मतलब की चीज़ें जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उस पर खर्च करना बिल्कुल ही बंद कर दें। कई लोगों को महंगे मोबाइल या अन्य चीज़ों का शौक़ होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीर लोग पैसा बर्बाद नहीं करते। इसकी जगह पे वे पैसे बचाते हैं और वे किसी भी ज़रूरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लास्ट में राशि डबल हो जाती है। और अमीर होने के लिए इन गुणों का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अब थोड़ी सी कोशिश से इन बेकार चीज़ों को छोड़ना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। सेविंग्स से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आ सकती है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट हो जाएगी। नंबर 9 स्ट्रेटजीज, पैसों का हिसाब रखें। यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस पैसे का खर्च कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं। इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लापरवाह बनके आप पैसे को कभी बचा नहीं सकते और आप अमीर नहीं बन सकते। हो सकता है कि लोग आपको कंजूस कहें, लेकिन फिर भी अपने फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा मजाक को सहना ही पड़ेगा। नंबर 10 स्ट्रेटजीज, उधार लेने की कोशिश कभी न करें। गाइस, यदि आप किसी से भी उधार या लोन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका अधिक समय उसे चुकाने में निकल जाए, और यदि आपको हर महीने उधार चुकाने के लिए महीने बिताने पड़ते हैं तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कमा पाएंगे और जो आप कमाते हैं नतीजन आपके खर्च बढ़ जाएंगे।
और आप पीछे होते जाएंगे। तो उधार लेने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर महीने के लास्ट में परेशानी होती है तो इसे उधार लेने की आदत न बनाएं जब तक आप खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि ये एक तरह से रिट्रीट की तरह काम करता है जो आपको अमीर बनने के उपाय के रास्ते में से बिल्कुल अपोजिट मोड़ देगा। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक वैल्यूबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।